हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग। और अभी बजे हैं सुबह के 5 और मैं उठ गई हूँ। और इतनी हल्की फुल्की ठंड तो मुझे लगने लगी है कि मैंने शॉल को ओढ़ लिया है। और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। तो भाई मैंने कुल्ला कर लिया और हाथ मुंह धो लिए। और उसके बाद पता है मैंने नल को ऐसे बंद किया। मुझे नल ठंडा लग रहा था, ठंडा तो इधर से ही लग रहा है पर ऐसे कपड़ा लगा ना इस वजह से। तो बस अभी मैं हाथ मुँह पहुँचूँगी और बस अपने आगे का काम करूँगी। आगे का काम से मतलब ये है कि बाहर पानी वगैरह डालना होता है तो बस वो डालूँगी। और उसके बाद अंदर आकर अपना काम देखूँगी कि मुझे क्या क्या काम करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं काम करना। और बाहर पानी भी डाल दिया मैंने। अब मैं आऊँगी अंदर, अपना काम करूँगी। अपना काम मतलब मैं किचन में आ गई हूँ और मैं अभी रखूँगी पानी गर्म करने के लिए, क्योंकि इनके लिए मुझे पानी भी रखना है। और हाँ, व्हाट्सएप पे मुझे एक मैसेज आया था कि आपको यूट्यूब से कितनी कमाई होती है। क्योंकि जो पर्सनल जानने वाले हैं, जो देखते हैं, वो यहाँ नहीं, वहीं कमेंट करते हैं ज़्यादातर, तो वहीं पूछते हैं। पर्सनली भी पूछ रहे थे और ऐसे भी पूछ रहे थे। इसको मैं आंसर करूँगी, लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, क्योंकि अभी तो मतलब मैं कुछ नहीं, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा कि उनके क्वेश्चन भी 2-3 हैं और उसको यहाँ मैं एकदम से कैसे बताऊँ। इसलिए मैंने अभी कुछ नहीं बताया, लेकिन मैं आगे बताऊँगी आप लोगों को और शायद नेक्स्ट वीडियो में। तो मैंने इनको भी पानी दे दिया है, मैं खुद भी पानी ले लूँगी। उसमें थोड़ा कम रह गया था तो मैंने गैस जला के और पानी करने रख दिया है। तो उसके बाद मैं अपना पानी रख आई थी तो मैं आ गई थी बाहर। मैंने कहा ये जा रहे हैं तो पहले ये चले जाए, उसके बाद मैं पानी पी लूँगी। सुबह ही सुबह 5:30 बज गए हैं, 5:30 बजे दूध लाने जाते हैं। तो ये चलेगा। अभी है भी बहुत ज़्यादा अंधेरा है, एकदम से रात जैसा हो रहा है कि जैसे रात हो गई हो, मतलब रात ही हो, सुबह हुई ना हो। पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ, मुझे खुद को ही समझ नहीं आता कभी कभी कि मैं क्या बात करती हूँ। और ये मेरी पायल मतलब वो नीचे से बढ़ जाती है, बड़ी हो गई है तो वो निकल जाती है पैर से। तो उसी को बस पैर से निकल गई थी, वो कई बार निकलती है मेरे पैर से। आ गई अंदर और मैंने जो अपने लिए पानी गर्म करने के लिए रखा था वो पानी पीऊँगी, अपनी थायराइड की दवाई भी खाऊँगी। और उसके बाद मैंने उठा लिया अपना औजार यानी कि झाड़ू, और मैं लगाऊँगी झाड़ू। Letting loose, is that your head down? Yeah, you're in the mood. Oh, to come unwound. There's something in the air, something different about that smile you're wearing, girl. Yeah, what is it? When I think I know what's going on behind them brown eyes, you go and do that little something. तो मैंने चाय रख दी है बनने के लिए, झाड़ू भी लगा ली किचन की। अब मैं करूँगी टिफ़िन की तैयारी, क्योंकि गुनगुन के जाने का टाइम हो रहा है। तो मैंने उसको भी आवाज़ दी थी, वो भी शायद उठ गई होगी। और मैं इधर करने लगी हूँ टिफ़िन बनाने की तैयारी। लंच बॉक्स बना के देना है उसको। तो वो उसको मैंने पूछा था क्या खाएगी, आलू की सब्ज़ी कि आलू मेथी की सब्ज़ी। तो बोली आलू मेथी की सब्ज़ी। आप कुछ भी बना दो मैं खा लूँगी, क्योंकि इनमें से कुछ भी उसको ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा लगता हो। तो बस कुछ भी बना दो मैं खा लूँगी। तो बस वही इसी की तैयारी कर रही हूँ। तो मैं आलूओं को कट कर लूँगी। और ये अमरूद मंगाए थे, वो अमरूद रखे थे इसी टोकरी में, तो मैंने उनको निकाल के रख दिया। और बगल में चाय बन रही है और चाय के साथ साथ कुछ और भी काम कर ही रही हूँगी एक साथ। किचन में तो बहुत सारे काम चलते ही रहते हैं। तो बस आलूओं को कट कर लूँगी फटाफट से। और मुझे
मतलब वैसे तो ये नए आलू हैं तो इनमें छिलके हैं भी नहीं, लेकिन मेथी की सब्ज़ी में छिलके वाले आलू ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो मैंने आलू का छिलका नहीं निकाला और मैंने उसको ऐसे ही कट कर लिया और मैंने उसको अच्छे से 3-4 बार पानी से धो लिया है, क्योंकि अभी आलू में क्या है कि मिट्टी आ रही है, तो इस वजह से आलू को 3-4 बार धोना ही पड़ता है। और कढ़ाई भी रख दी मैंने बगल से, तो इसमें फटाफट से मैं सब्ज़ी छौंक दूँगी ताकि उसके भी टाइम से हो जाए और ये चाय भी टाइम से इनको मिल जाता है। नहीं तो फिर वो निकली तो इनके जाने का टाइम हो जाता है, क्योंकि आजकल उसकी बस 7 बजे, कभी 7:05, कभी 7:10 ऐसे आती है। तो एक ही टाइम समझो, थोड़ी देर बाद 8, साढ़े 8 पर वो निकलते हैं, तो उन्हें भी नहाना धोना होता है। तो मैंने आलू को कट कर लिया था और कढ़ाई गर्म हो गई तो उसमें तेल डाल के और थोड़े थोड़े मसाले डालूँगी। आलू मेथी की सब्ज़ी में ज़्यादा मसाले अच्छे नहीं लगते, तो मैंने उसमें थोड़ा मसाला डाला है। थोड़े से मतलब 1 चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी लाल मिर्ची। और उसके बाद फटाफट से मैं इनको कट कर लूँगी, आलूओं को, मेथी को कट कर लूँगी। जब तक आलू थोड़े से उसमें कलर हो जाएगा ना तो अच्छे लगते हैं। तो मैंने उसमें पहले कलर के लिए मैंने पहले से ही सब मसाले डाल दिए थे ताकि आलू में हल्का पीलापन आ जाए। उसके बाद थोड़ा सा डाला नमक, और नमक डालने के बाद मैंने इसको ट्रांसफ़र कर दिया उस गैस पे, क्योंकि वो ज़्यादा धीमी हो जाती, ये इतनी धीमी नहीं हो पाती। तो बस इसको ढक दिया और अब मैं छान लूँगी अपनी चाय और चाय पियेंगे तब तक। फिर मैं सेकूँगी रोटी। तो हमारा चाय पीना हो गया तो मैंने बना ली, इधर रख दिया है तवा और इधर लगाऊंगी मैं आटा, वो भी फटाफट से, क्योंकि आटा लगाऊंगी उसके बाद मैं इसको लंच मतलब वो पराठा पूड़ी नहीं ले जा रही, उसको रोटी ले जानी है। तो बस उसके लिए बनाऊंगी मैं रोटियां, और बस उसके लिए बनाने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए मतलब इसको उठा के रख दूँगी। इनके लिए तो मैं अलग से आटा लगाऊंगी, तब उतनी ही रोटी बनाऊंगी। और ये इस आटे की रोटी मैं अपने लिए और टॉमी के लिए बना लूँगी, क्योंकि नहाई नहीं हूँ ना, तो इससे पहले लगाए हुए आटे की रोटी इनको क्यों बना के खिलाऊँ। तो ये सोच लेती हूँ, इस वजह से मतलब गाय के लिए बनाऊँगी, भगवान के लिए बनाऊँगी, तो उसी में से 4 रोटी इनके लिए भी बना दूँगी। कुछ ऐसा तो है नहीं कि मैं लगाऊँगी नहीं, नहाने के बाद आटा तो लगाऊँगी। किचन गैस सब साफ़ करूँगी, तब नहाने जाऊँगी, फिर इनके लिए मैं खाना बनाऊँगी। तो बस लग गया मेरा आटा। और ये आज ही आए थे गेहूँ पिस के, तो इसका पता नहीं था कि ये आटा कैसा, कितना पानी या क्या है, तो इस वजह से थोड़ी सी परेशानी हो रही। इसकी रोटियां भी अभी फुली नहीं बनी, क्योंकि मुझे ये आटा पहले से लगा के रख देना चाहिए था, और मैंने इसको तुरंत ही लगाया और तुरंत रोटियां बनाई, तो ठीक नहीं बनी और वापस भी ले आई वो क्योंकि जब मैं वॉइस कर रही हूँ तब तक तो आ ही चुकी है, तो वो वापस भी ले आई थी। कह रही थी मम्मा रोटियां अच्छी नहीं लगी, फूली ही नहीं थी, क्योंकि आटा मैंने तुरंत लगाया था, और पहले जो आटा आया था उसको तुरंत लगा के भी रोटी, अब पता नहीं आटा गेहूँ क्या अंतर है, पर ये तो मैं इसको रोटियों को फटाफट से रोटियां बेल के रोटियां सेक लूँगी, और रोटियां सेकने के बाद मैं रख दूँगी तो थोड़ी ठंडी होंगी। लेकिन इसमें मैंने आपको वो लंच पैक करते हुए नहीं दिखाया, क्योंकि वो फिर मैं उसकी चोटी बनाने लगी, तो तब तक बस आ गई, तो ये सब नहीं दिखा पाई। लेकिन जितना दिखाया है उतना ही आप लोग देख लीजिए। और क्या करूँ, तो इस तरह से मैंने 4 रोटी सेकी थी, लेकिन अब उसमें एक भी रोटी ढंग से नहीं सेकी, तो क्या करूँ, अब जितनी है जैसी है सेकी ठीक है। तो इन रोटियों को रख दूँगी प्लेट में, क्योंकि 4 रोटी इसलिए सेक ली थी कि अभी टॉमी रोएगा तो उसको भी दे दूँगी। और बस रोटियां सर रखे आई सेक के, सब्जी को ठंडा होने के लिए रखे आई हूँ। उसके बाद आ गई उसकी चोटी बनाने के लिए, तो एक चोटी अंदर बनवा ली और एक चोटी के टाइम तक बाहर आ गई, क्योंकि उसको जाना भी है और उसने नाश्ता भी नहीं किया, नहा के आई थी। तुरंत ही मैंने कहा नाश्ता करने बैठ जा, तो वो अपने ड्राई फ्रूट्स जो भिगो के रखे थे वो खा रही है, और एप्पल वहीं पास में रखे हैं। और उसकी बस आ गई, गुनगुन जा चुकी है। अब मैं फिर से आ गई किचन में। अब मैं किचन को समेटूँगी। किचन को समेटने के बाद फिर मैं करूँगी अपने आगे की क्लीनिंग, लेकिन पहले तो मैं यही सारी क्लीनिंग करनी है जो मुझे किचन मेरा बिखरा पड़ा है फैला हुआ, तो उसी को समेटूँगी। हाथ धो लिए मैंने अच्छे से, और जो बर्तन रखे थे उधर सिंक के पास उनको सिंक में रख दिया। और उसके बाद यहाँ जो भी बर्तन, डिब्बे, कप और जो भी तेल ऑयल के जो कंटेनर वगैरह रखे उन सबको उठा के उनकी जगह पे रखूँगी।
और सारे डिब्बों को भी हाथों हाथ लगा दूँगी। जितना काम हो जाए उतना ठीक है। और ये गैस भी मैंने खाली कर ली है। ये घी की भगोनी रखी थी, इसको मैंने थोड़ा सा घी था उसमें पोंछ लिया और उसको मैंने पानी भर के इंडक्शन पे रख दिया, ताकि उसमें पानी गर्म हो जाएगा तो वो जल्दी छूट जाएगी। और ये रोटियां रखी थी कुत्तों के लिए, तो इनको मैंने रख दिया है ढक के, क्योंकि कुछ तो मैंने डाल दी थी रात में, लेकिन ये रात में बनी थी तो रात में कभी नहीं, टॉमी ने भी नहीं खाई, तो बस वही रोटियां रह गई थी। तो मैं अब कर लूँगी फटाफट से गैस साफ। कढ़ाई मैंने खाली कर ली है, उसको भी मैंने सिंक में रख दिया। जो अभी सब्जी बनाई थी उसकी कढ़ाई खाली कर दी और उसको सिंक में रख दिया। गैस साफ़ कर दी, काउंटर टॉप साफ़ कर लिया। और ये आर ओ चलाया था, ये जो एक तमेड़ी भर के रखती वो उसको भी मांज के मैं उसको भी भर के रख दूँगी। बस यही मॉर्निंग के काम हैं जो मैं क्या सभी करते हैं। इतना बहुत पहले तो कितना काम करते थे तब भी नहीं थकते, लेकिन अब तो ज़रा से काम में ही थकन होने लगती है। तो मैंने इसको अच्छे से मांज लिया, मांज के इसको भरने के लिए लगा दूँगी। तब तक अपने और काम करूँगी, क्योंकि अगर 4-5 हाथ होते तो सारे काम एक साथ होते, लेकिन 2 ही हाथ हैं, इसलिए काम भी उसी हिसाब से होंगे। तो मैंने उसको भरने लगा दिया। और इधर मैंने दूध को खाली कर लिया है लोटे में, उसकी मलाई भी निकाल दी है और दूध को इसमें कर दूँगी। दूध सामने निकलवा के लाते, लेकिन तब भी उतना अच्छा नहीं आता जैसे हमारे यहाँ गाँव, मेरे यहाँ मेरे मायके में, मैं अपने घर की कह रही हूँ, वहाँ पे आता है, वैसा नहीं आता। 3 लीटर दूध का पता भी नहीं चलता है, उसमें पानी भी नहीं डाल सकते हमें, ऐसा आता है। पता नहीं क्या खाने को नहीं देते भैंसों को, क्या है। तो मैं दूध भी रख दूँगी, जब तक नहा के आऊँगी तब तक दूध गर्म हो जाएगा। तो दूध रख दिया। और उसके बाद ये आटा मुझे करना था, सुबह मैं कटोरे में निकाल के लेके गई थी, तो इसको जला दिया और इस आटे को इसमें कर लूँगी। ये टंकी भर जाएगी, क्योंकि आटा तो हमें करना था, तो मैं आटे को भी फिल करके रख दूँगी। और यहाँ जो आटा फैला हुआ है वो आंटी से कह दूँगी, सब वो झाड़ू लगा देंगे उतनी जगह में। इसीलिए तो मैं वेट कर रही थी। मैंने सुबह झाड़ू लगाई, तब मुझे टाइम नहीं था कि आटे को मैं ट्रांसफ़र करूँ, तो फिर तब मैंने किया नहीं था। और वो भर के तो रखना ही है, यहाँ नहीं पड़ा रहेगा, तो इस वजह से यहाँ अच्छा भी नहीं लगता। अच्छे के अलावा यहाँ इतना वो भी नहीं है, यहाँ कहाँ डला रहेगा, भर के तो रखना है, तो उसे टाइम से रख दें। तो मैं एक टंकी भर गई थी, उसको अंदर रख के आई हूँ। और जो बाकी का बचा है वो मैं इस डिब्बे में करके इसको भी रख दूँगी। और ये इसी वजह भी एक यही थी कि आंटी झाड़ू लगा रही हैं, तो झाड़ू लगा देंगी, और जो उड़ेगा उसको पोंछ दूँगी, तो फिर पोंछा वोछा लग जाएगा, तो साफ़ हो जाएगा। नहीं तो फिर ऊपर तो खैर उड़ता है, लेकिन मुझे टाइम नहीं रहता। रात में रात होती है तो लगता है कि अभी नहीं, अब इसको सुबह करूँगी। अभी सुबह तो ये लग रहा है कि इसको अभी नहा ली हूँ, ऊपर हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं है, सब होता रहेगा। तो ये भी काम करने हैं, तो ये सारे काम ज़रूरी होते हैं, इनको भी करना ही पड़ता है। तो ये 8 बोरी है, इसको मैं फोल्ड करके रख दूँगी, इसको ऊपर रख दूँगी, जो कभी कूड़ा वूड़ा भरने के काम आती है, किसी और काम के आ जाएगी। तो आटा भर दिया और मैंने इसको मैं कह दिया था आंटी यहाँ से झाड़ू लगा लेना। तो वह देखिए, मुझे नहीं पता था कि इसने झाड़ू से टेबल को साफ़ किया। मैं हमेशा मना करती हूँ झाड़ू से मत किया करो, लेकिन ये लोग सुनती कहाँ हैं, इनको तो अपने ही काम से रहता है। और मैं आई रही थी कपड़े से पहुँचने के लिए, तब तक उसने झाड़ू फेरी दी। मुझे नहीं पता था कि मैं तो अंदर हूँ, मुझे नहीं पता है, उसको भी नहीं पता है कि ये रिकॉर्डिंग हो रही है, तो उसने लगा दी झाड़ू। बस ये अपनी अपनी समझ की बात होती है। इन लोगों को कुछ नहीं है, उन्हें तो काम से मतलब है, कौन सा गंदा हो रहा है, कौन सा साफ़ हो रहा है, उन्हें इस चीज़ से कुछ भी लेना देना नहीं। और मैं आ गई हूँ इस रूम में, क्योंकि वो बाहर झाड़ू लगाने गई थी, इधर झाड़ू लग चुकी है, तो यही बेड रह गया था। वो तो मैंने सुबह नहाने से पहले ही साफ़ कर दिया था, यही बेड रह गया था, तो बस इसी को साफ़ करना था। और बेडशीट बिछानी थी, तो मैंने कल आओ इसको भी कर दूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।